नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज कोरिया जाएंगे, जहां पर सीएम भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी, रामगढ़ और रजौली में लोगों से रूबरू होंगे। तो वहीं सीएम बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। सीएम 11 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर से कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे बहरासी गांव पहुंचेंगे। रजौली में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद बैकुंठपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। तो आज कोरिया का दौरा होगा सीएम भूपेश बघेल का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का सीएम दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज कोरिया के दौरे पर रहेंगे, जहां दोपहर 11 बजे रायपुर से रवाना होंगे। और आज कोरिया जिले के दौरे के दौरान बहरासी, रामगढ़ और रजौली इन 3 क्षेत्रों का प्रमुख दौरा सीएम का होगा, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और इस दौरान जो भी समस्याएं होंगी उसका तुरंत निराकरण का निर्देश भी सीएम करने वाले हैं। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आम जन की सुनी जाती है कि नहीं, जो हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं जो योजनाओं के, उनको सही तरीके से लाभ मिल पा रहा है योजनाओं का कि नहीं, ये तमाम वैसे मुद्दे रहेंगे। और इसी बीच यदि कोई शिकायत आ गई किसी भी अधिकारी के खिलाफ या कुछ भी ऐसा जो अव्यवस्थित सीएम को लगेगा, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बैकुंठपुर में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद सीधे रायपुर के लिए 11 बजे रवाना हो जाएंगे। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, आज कोरिया जिले का दौरा है सीएम भूपेश बघेल का, क्या कुछ और संबंधित जानकारी इस विषय में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर जिले के दौरे पर थे और उसके बाद आज से उनका कोरिया जिले का दौरा शुरू होगा। लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं। सरगुजा से ये शुरुआत हुई, सरगुजा, बस्तर, जशपुर, अब कोरिया में भेंट मुलाकात करेंगे और विकास कार्यों की सौगात तो देंगे ही, लेकिन जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या चीज़ें हैं जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, ये तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो दुरुस्त है या नहीं, इसको लेकर वो खुद ज़मीनी हकीकत कर जानेंगे। मुख्यमंत्री आज जो है वो सबसे पहले भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहरासी, रामगढ़ और रजौली में लोगों से मुलाकात करेंगे और जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आज रात को विश्राम करेंगे। उसके साथ ही वो अगर हम बात करें तो 11 बजे रायपुर से यहाँ से रवाना होंगे और 12 बजे भरतपुर विकासखंड वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद 1:25 में वो सोनहत के रामगढ़ पहुंचेंगे। रामगढ़ से भेंट मुलाकात के बाद में मुख्यमंत्री 4:15 सवा 4 बजे में सोनहत के अंतर्गत ही ग्राम रजौली पहुंचेंगे और रजौली में भेंट मुलाकात करने के बाद 5:40 बजे वो हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो इंदिरा पार्क बैकुंठपुर में शाम 6 बजे स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 7:30 बजे से विभिन्न जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे और रात को विश्राम करेंगे। अगले दिन अमूमन ये जो अभी तक का शेड्यूल है वो यही होता है कि वो एक दिन भेंट मुलाकात करने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं, बात भी करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने देखी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज का जो पूरा दिन है, जो पूरा शेड्यूल है सीएम भूपेश बघेल का, वो आपको ममता बता रही थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश भर में मिले 125 नए कोरोना के मामले। दुर्ग में सबसे ज्यादा 28 मरीज मिले हैं, रायपुर में 26, सरगुजा में 9, बिलासपुर में 8 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो 757 पहुंच गई है। आप ये देखिए कि कल जो एक्टिव केसों की संख्या थी बहुत कम थी, लेकिन आज 757 कुल मामले पहुंच गए हैं। और अभी तक जो सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, प्रदेश भर में 125 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा आंकड़े 28 मरीज मिले हैं और उसके बाद रायपुर और अन्य जिलों का नंबर आता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मामले पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर, यानी कि हफ्ते भर के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो कोरोना के एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो भी तेजी से बढ़ रही है। अब इसके पहले कि और कुछ अव्यवस्थाएं ना हो और ज्यादा मामले ना बढ़ें, आप अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दें। 125 नए मामले पूरे प्रदेश में सामने आए हैं।
अगली खबर रायपुर से, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट और राज्य की सीमा पर लगेंगे चेक पोस्ट। बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जारी किया गया आदेश। तो कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक बड़ी उपलब्धि। जी हां, छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। लघु वनोपज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उत्कृष्ट काम के लिए छत्तीसगढ़ को मिलेगा ग्रेट अवार्ड। सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह को मिलेगा अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रभाव, जहां सीएम भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बधाई दी। धमतरी आरटीओ और यातायात पुलिस ने स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट किया है। आरटीओ में 110 बसें स्कूल बस के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन टेस्ट के लिए सिर्फ 54 बसें ही आईं। जांच के बाद इनमें से 24 बसें अनफिट पाई गई हैं। सभी अनफिट बसों को 7 दिन के अंदर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन पर कुल 65,300 रुपए का जुर्माना भी आरटीओ ने लगाया है। बसों की जांच में तकनीकी, सुरक्षा और दस्तावेजों के साथ ही चालकों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि आगे भी इन बसों की जांच जारी रहेगी। आज स्कूली छात्राओं को सुरक्षित परिवहन को लेकर ट्रैफिक धमतरी और परिवहन संयुक्त टीम के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एकल स्टेडियम में आज पूरे धमतरी जिले के बसों को बुलाया गया और सभी को फिटनेस सहित सभी चेकिंग की गई। लगभग कितने बसें? आज लगभग 54 बसें आई है और सभी को प्रॉपर। स्कूली बच्चों की जान को किसी तरह का खतरा ना हो, इसलिए निजी स्कूलों में चलने वाली बसों की जांच शुरू हो गई है। कोरोना के चलते 2 सालों से स्कूल बंद थे और इस दौरान बसों की फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। रायपुर में जांच के दौरान 37 बसों को अनफिट पाया गया। छत्तीसगढ़ में 10,000 निजी स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए हजारों बसों का परिचालन किया जाता है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने रायपुर जिले के 12 स्कूलों के 147 बसों की जांच की, जिसमें 37 बसें अनफिट मिली। इन बसों से 22,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसमें 147 बसें उपस्थित आई थी, उसमें से 37 बसें अनफिट पाई गई है। अनफिट ये है कि जैसे मान लो सीसीटीवी कैमरा उसमें लगा है, वो लगा तो ज़रूर है लेकिन वो ख़राब है। इसी तरीके से किसी में वाइपर नहीं है, किसी में इंडिकेटर ख़राब है, किसी में और ब्रेक जो है सिस्टम जो है ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमज़ोर है। इस टाइप के जो कमियां हैं उसके संबंध में हम लोगों ने उनको फाइन भी किए हैं और उनको निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ठीक करा लें। यातायात एएसपी के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि कई बसों की लाइट नहीं जल रही थी, किसी में सीसीटीवी थे मगर चालू नहीं थे, कई बसों के ब्रेक में समस्या थी जो दुर्घटना का कारण बन सकते थे, कई बसों के वाइपर भी खराब थे। जांच के दौरान बसों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और आगे भी ये जांच जारी रहेगी। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। प्रत्येक संडे को हम विचार बनाए हैं कि गाड़ियों को चेक करें और इसमें संपूर्ण गाड़ी जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल बसें हैं वो सभी को हम उस दौरान चेक कर लें। रेंडमली भी चेक हुआ है? हाँ, रेंडम। अब हम जब एक बार हम चेक कर लेते हैं उसके बाद हम इस बीच में रेंडम भी चेक करेंगे। रोड पे खड़े हो जाएंगे हमारे टीम जो है और वहाँ पे चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर उसमें फिर हम तगड़ी कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कैंप लगाकर बलौदा बाजार में संचालित स्कूल बसों की जांच पड़ताल की गई। यहां भी 55 स्कूल बसों की जांच में 24 फिट और 7 अनफिट पाए गए, जबकि कई बसों में बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने के अलावा सुरक्षा उपकरण नदारद मिले। नए सत्र में स्कूल खुलने से बसों की चेकिंग आरटीओ द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाती है और इसी द्वारा एसपी साहब महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि जितने भी स्कूल बसें हैं उनकी चेकिंग की जाए, जिसमें से आज दिनांक को पूरे जिले के समस्त बसों को आरटीओ द्वारा नोटिस देकर बुलाया गया था, जिसमें चेक किया गया
और इसमें करीबन अभी 30% बस और छोटी गाड़ियां हैं वो नहीं आई हैं, फिर से उसको करेंगे। और बसों में कुछ खामी है उसको बता दिया गया है और दोबारा उसकी चेकिंग में फिर बुला के उनको सुधार किया जाएगा। स्कूल बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 बिंदुओं का गाइडलाइन तैयार किया है, जिनमें वो तमाम मानक मौजूद हैं जिसके आधार पर सड़कों पर आपके बच्चे महफूज रहें। लेकिन निजी स्कूल बस के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं। लेकिन अब प्रशासन और यातायात विभाग किसी भी तरह की लापरवाही की कड़ी सजा देगा ताकि स्कूल बसों में महफूज रहें मासूम। रायपुर से युगल तिवारी और बलौदाबाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांकेर से मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक बाल पुलिस अपनी मां की बेरुखी से इतना परेशान है कि खाने के लाले पड़ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के भाग गए और वो दूसरा पति बना लिए, तो हम लोग यही काम से आए हैं कि हमारी मम्मी को, मेरा जो पेंशन है हमारी मम्मी को मिलता है, वो मेरा पेंशन हमारी मम्मी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के चले गए, पेंशन हम लोग को मिल नहीं रहा है और पढ़ाई लिखने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ रहा है, इसलिए पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूँ एसपी ऑफिस। एक बेटा अपनी माँ को कोस रहा है, अपनी ही मां से हक की मांग कर रहा है। जिस समाज में मां प्यार और दुलार का प्रतीक माना जाता है, वहां की ऐसी तस्वीर हैरान करने वाली है। लेकिन इस बच्चे की बेरहम मां ने इस मां बेटे की बेमिसाल रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इस अभागे बच्चे के सिर से पहले पिता का साया छिन गया और फिर उसके बाद मां इसे खुद छोड़कर चली गई। ना सिर्फ छोड़कर चली गई बल्कि उससे जिंदगी भर के लिए मुंह मोड़ लिया। अब ना तो इस बच्चे को अपनी मां के छोड़े जाने का मलाल है और ना ही मां पर सवाल उठाते हुए इसकी जुबान लड़खड़ा रही है। इस सब की वजह है जरूरत। वो मम्मी ऐसे बोल रही थी कि तेरे पापा अब दोबारा नहीं आएगा, ऐसे करके हम लोग को मम्मी बोल रही थी, पर हम लोग को लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं करके, तो लेकिन वाकई में पापा उस दिन नहीं आए। सर पापा ख़त्म हुए तब हम लोग कोरबा गए, तब ऐसी। अभी किसके साथ रह रहे हो? सर अपने दादा दादी लोग के साथ रहते हैं। पढ़ाई लिखने के लिए सर स्कूल में फ़ीस देना बचा है, फ़ीस अभी तक नहीं दिए हैं हम लोग, उसके बाद खाने पीने के लिए भी सर। दरअसल ये दोनों बच्चे कानकेर के कोड़े कुर्से क्षेत्र का रहने वाला है। एसपी से मिलकर अपनी मां के खिलाफ शिकायत करने आया है। बच्चे का पिता पुलिस में था, जिसकी 5 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद इसकी मां को पेंशन मिलने लगी और साथ में पिंटू को बाल पुलिस की नौकरी भी मिल गई। लेकिन अब इसकी मां सिर्फ पिता का मिलने वाला पेंशन बल्कि इसके खुद के वेतन का पैसा भी नहीं दे रही है। मुझे जानकारी हुई कि सर हम लोग आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ का फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। मतलब क्या हुआ दिखाई बताइए करके, तो बोले मैं सर 5 साल से जो है मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसा आता है, वो पैसा हमको मिल नहीं पाता है। तो मैं बोला अकाउंट में तो मम्मी से मांग सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मम्मी जो है बाहर चली गई, भाग के चली गई यहाँ से, हमको छोड़ के चली गई है। और मेरे पिता जो है पुलिस में थे, उनकी ड्यूटी मुझे लगी है बाल सैनिक के, वो भी पैसा जो उन्हीं के अकाउंट में आता है और वो भी लेके चले जाती है। इसी वजह हम लोग का भरण पोषण काफ़ी मुश्किल में हो पाता है सर करके। तो मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे जानकारी जैसे मिली मैं तुरंत आज इन लोग को बुलाया और एसपी साहब से मुलाकात भी करवा के, और एसपी साहब ने न्याय दिलाने के लिए पूरी आश्वासन दिया कि हम उनको न्याय दिला देंगे। माँ कभी इस तरह अपने बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार कर सकती है? सुनकर भी विश्वास नहीं होता। फिलहाल बाल पुलिस के रूप में काम कर रहे पिंटू को खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक में परेशानी हो रही है। अब पिंटू को प्रशासन से ही न्याय की आस है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द उसके साथ न्याय होगा। वो खुद के साथ साथ अपनी बहन का देखभाल कर पाएगा। युगल तिवारी, कानकेर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। महासमुंद जिले के सरायपाली नगर पालिका में उलटफेर की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के 10 पार्षदों ने अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि अमृत लाल पटेल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरायपाली अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। आपको बता दें कि सरायपाली में 15 पार्षदों वाले शहर की सरकार में 9 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे। बहुमत नहीं होने के बाद भी कांग्रेस ने 8 मत से अपना अध्यक्ष बनाया था, जिससे नाराज बीजेपी ने 2 पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बीजेपी के 10 पार्षद हैं, जबकि अध्यक्ष को गिराने के लिए 11 पार्षदों की जरूरत होगी।
कवर्धा में बच्चों के एडमिशन को लेकर शुरुआती दौर में ही मारामारी शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय के सरकारी स्कूल में एडमिशन को लेकर छात्रों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन सीट कम होने का हवाला देकर स्कूल पल्ला झाड़ रहे हैं। और अगली खबर है जहां पर इंसान और पशु पक्षियों के बीच वफादारी की सैकड़ों कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सुदामा नगर गांव में एक मुर्गे के वफादारी की कहानी हैरान करने वाली है। क्या है इस मुर्गे की कहानी और क्यों खास है ये मुर्गा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब जानवरों और इंसानों के बीच रिश्ते की बात आती है तो सबसे पहले वफादारी के नाम पर कुत्तों का ख्याल आता है। लेकिन सूरजपुर के सुदामा नगर गांव में कुत्ते की वफादारी वाली ये पहचान एक मुर्गे ने अपने नाम कर ली है। जी हाँ, तस्वीरों में कुत्ते को दौड़ाता दिख रहा ये मुर्गा कोई आम मुर्गा नहीं, बल्कि सुदामा नगर गांव के महेश देवांगन का पालतू मुर्गा है। इस देसी मुर्गे की कहानी यूं है कि इस मुर्गे को महेश ने अपने घर एक चूजे के रूप में लाया था और मुर्गे को बड़ा करके बेचकर पैसा कमाना चाहता था। लेकिन बदलते समय के साथ मुर्गे ने महेश और उसके परिवार से खुद ही नाता जोड़ लिया। ये देसी मुर्गा बड़ा होते ही घर की रखवाली करने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस कुत्ते के डर से इंसान भाग पड़ता है, वो कुत्ता इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। इतना ही नहीं, अनजान लोगों को देख ये मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है और घर के लोगों को सतर्क करने लगता है। इसको हम लोग लाए थे, सोचे थे बड़ा हो जाएगा तो कुछ घर में यूज कर लेंगे या तो फिर बेच देंगे, पैसा कुछ मिल जाएगा करके। अब क्या स्थिति है? लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि मुर्गा जो है हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह हो गया है। क्या क्या खासियत क्या है आपके इस मुर्गा की? यदि कोई कुत्ता चाहे जैसा भी हो, अगर घर के करीब आता है, अगर मुर्गा उसको दिख जाए तो उसको दौड़ा देता है, भगा देता है। घर से कम 100 मीटर दूर भगा के आता है उसको। इस मुर्गे का उम्र लगभग साल भर हो गया मेरे यहाँ आए हुए। बहुत छोटा था जब लाया था घर में इसको मैं। तो क्या सोच के लाए थे आप? इसको मतलब त्योहार वगैरह के लिए लाया था मैं कि छोटा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा त्योहार के लिए काम आ जाएगा। अब त्योहार छोड़िए तो घर का सेवा करने के लिए तैयार हो गया। महेश का परिवार ही नहीं, गांव के अन्य लोग भी इस मुर्गे को जंग बहादुर के नाम से बुलाते हैं। वो भी इस मुर्गे की खूबियां देख दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो रहे हैं। मैं भी सुना कि यहाँ हमारे परिचित हैं महेश जी, इनके यहाँ एक मुर्गा है। काफ़ी अजीब लगा कि उसका एक नाम भी रखा गया है जंग बहादुर, जो काफ़ी एक लगाव हो गया है इन लोगों को, एक पारिवारिक सदस्य की तरह उसे मानने लगे हैं। सबसे खास बात उस मुर्गे में मैंने देखा कि वो इनके घर की रखवाली करता है। छोटे छोटे जानवर जो भी आसपास आते हैं उन्हें भगाता है वो। बहरहाल इंसान और जानवर के बीच का यह अनोखा रिश्ता देखकर हर कोई हैरान है। हो भी क्यों ना, जिस मुर्गे को देख लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ खाने का ख्याल आता है, वो मुर्गा इंसानों के बीच बेखौफ अपनी जिंदगी जी रहा है। एक मुर्गा और इंसान के बीच पारिवारिक रिश्ता काबिले तारीफ है। जहां मुर्गा परिवार का रक्षक बनकर दिन रात पहरेदारी करता है, तो वहीं परिवार के लोग इस मुर्गे की आजीवन परवरिश करने की ठान लिए हैं। लिहाजा प्रकृति की संरचना में इंसान और पशु पक्षियों के बीच का ये अनोखा रिश्ता एक नया आगाज हो सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।